बड़ी जो कंक्लूजन निकली है ना, वो कंक्लूजन यही निकली है भाई कि जो आपके पास मेजर की लेवल है बिटकॉइन का, वो ये ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर हर चीज इन्वर्स प्ले हो रही है। ये ट्रांसपोर्ट है जो अभी इस टाइम पे $95,000 के ऊपर बन रही है। तो अगर मार्केट करेक्शन लेगी तो वो एज पर दिस ट्रेंड ही वो करेक्शन भी लेगी, इसी को रिटेस्ट भी करेगी, और यहीं से जब तक प्राइस इसके ऊपर है, ये आपका अल्टीमेट ग्रीन एरिया, मार्केट 1,15,000 को रिटेस्ट करेगी। अब देखो बिटकॉइन का जो भी ट्रेड प्लान बना रहे हो, आपने जैसे भी प्ले करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जो भी करना है, उसका अल्टीमेट डेड एंड आपके पास ये ट्रेंड लाइन है। इस सपोर्ट से नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया तो आपने ना अपने कोई ऑल्ट्स कॉइन होल्ड करने हैं, ना बिटकॉइन होल्ड करना है, ना अपने जेम कॉइन्स होल्ड करने हैं। किसी किस्म की होल्डिंग आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेट आपके लाइक ऑल्ट्स का भी डेथ ट्रैप होगा, और अल्टीमेटली इसके रिजल्ट में फिर आपके पास जो बिटकॉइन है वो भी अपनी रेंज लो का एक्सपोजर लेने नीचे की तरफ आएगा। तो देखो मेरे भाइयों, अब देखो आपको मैं एक और चीज समझाता हूं, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाइयों, समझना इस बात को। देखो अब मैं आपको ना जरा समझाता हूं कि प्रीवियस एक हफ्ते में हुआ क्या है। ये पूरे एक हफ्ते का ना मैं आपको प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक हफ्ते में बिटकॉइन पहले चौपी रेंज में आया, इसने ब्रेकआउट लिया, लाइक 7-10 दिन की अगर हम बात करें, ब्रेकआउट लिया एकदम से, वो जितना ब्रेकआउट लिया था वो पूरा रिट्रेस प्राइस एक्शन करके। तो लाइक इन शॉर्ट ये सब कुछ क्या हो रहा था, यहां पे वॉलिटिलिटी हिट हो रही थी, सिर्फ नॉइजी रेंज में प्राइस एक्शन हो रहा था और मार्केट के सेंटिमेंट्स ट्रिगर कर रहे थे। एक दिन टेक्निकल्स कुछ रिजल्ट्स दे देते, एक दिन टेक्निकल, अगले दिन कोई और कंडीशन, उससे अगले दिन कोई और कंडीशन। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यहां पर यह है कि अगर आप लोगों को मेरा ये सॉल का सेटअप याद हो, सॉल का ये मैंने यहां पे ब्रेकआउट एंट्री ली ड्यू टू बिटकॉइन वॉलिटिलिटी, ये मेरा सेटअप फेल हुआ। अल्टीमेटली मैंने इसका डीसीए प्लान किया और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ये सेटअप होल्ड करूंगा। क्यों मैं इस सेटअप को होल्ड कर रहा था? क्योंकि मार्केट कंडीशंस अल्टीमेटली बिटकॉइन कॉइन की फेवर में ही थी। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं इनको मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सेटअप को रन करवाऊंगा। मैंने इसका डीसीए प्लान किया, 205 से मेरा डीसीए प्लान था, 195 भी मेरा डीसीए जोन्स के अंदर था, 190 लाइक 195 से लेकर 205 बेसिकली यही मेरी रेंज थी। अच्छा अब देखो ये सेटअप सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मार्केट कंडीशंस किस तरह वेरी कर रही हैं, हर दिन दूसरे दिन किस तरह फ्लिप हो रही हैं। अब देखो अगर आप लोगों को टेक्निकल्स नहीं आते होंगे, अगर आप टेक्निकल प्लान्स नहीं बना पाओगे, तो आप लोग ट्रेड्स नहीं ले सकोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पे क्या करना है। अब देखो मैंने ये इथेरियम की ट्रेड ओपन की, अपने ग्रुप में भी ओपन करवाई, मैंने अपनी भी ट्रेड ओपन की, आप लोगों को मैं थ्रू आउट द डे अपनी ट्रेड भी दिखाता हुआ आ रहा हूं। अब देखो मैं ये ट्रेड्स मैं क्यों होल्ड कर रहा हूं, लाइक देखो जो अल्टीमेट सेंटिमेंट्स है ना, वो रिकवरी में बड़े क्विक हो रहे हैं, बड़ी क्विक रिकवरी मिल रही है, सेंटिमेंटल फ्लिप बड़ा जल्दी हो रहा है, मार्केट कंडीशंस एकदम से चेंज कर रही हैं। आपको मैंने सुबह की वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन की जो 98K की ब्रेकआउट रेंज है, वो इथेरियम की भी 3690 की ब्रेकआउट रेंज बनी हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्ले आउट हुई। अब देखो अगर ये आपको टेक्निकल्स नहीं आते होंगे, तो आप अल्टीमेटली मेरे प्यारे भाइयों, मेरे शहजादों, आप ये मार्केट की करंट चेंजेस को, जो प्लान्स मार्केट के चेंज हो रहे हैं, आप इनको ट्रेड कभी भी नहीं कर पाओगे। मैंने कल के दिन में ही आपको क्यों ये रिकमेंड किया था कि डॉट को बाय कर लो, डॉट 7.5 टू ऑल द वे अप 8 लाइक 7.8, ये अच्छी बाय रेंज है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज लो थी, एक अच्छी रेंज में चल रहा था, बाय प्लान बनता था, कंसिडर करना चाहिए था आप लोगों को भी। तो अब देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको कल के दिन में क्या कॉइन्स एम करवाए थे, मैंने 90% प्रोजेक्ट्स मैंने मना किया था कि नहीं करने भाई। किन प्रोजेक्ट्स को एम करवाया था? डॉट, सॉल, इथेरियम या बीएनबी। अब वो चारों कॉइन्स के रिकवरी रेट देख लो जरा, इनसेन रिकवरी रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस ले रहे हैं, ब्रेकआउट भी कर रहे हैं। तो ये चीजें मेरे भाइयों आपको तब समझ आएंगी जब आपको टेक्निकल प्लान्स आते होंगे, आपको टेक्निकल्स आते होंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं इसलिए इतना ज्यादा फोकस करता हूं, एम्फसाइज करता हूं टेक्निकल्स पे कि मेरी सर्विसेज है टेक्निकल्स की। नहीं मेरे भाई, आप किसी से भी जाकर सीखो, आप यूट्यूब से सीखो, कहीं पर भी जाओ, कहीं से इंस्टा, टिकटॉक, किसी भी बंदे से जाकर आप सीखो, मुझे कोई लेना देना नहीं।